शहनायन चैतारण सभी लोग, आप लोग स्पीड में कमेंट बॉक्स में चैट भेजें। सुरेखा दीदी, अलका दीदी, रागनी दीदी, नमिता दीदी, सभी लोगों से चैतारण। चलिए भाई, जिनके कमेंट आ गए उनके लिए साथ धन्यवाद, जिनके नहीं आए उनसे बाद में करेंगे। जय नमस्ते। तत्तम च निंदयानंदिमो चेनिंद सहा परमितत्पद विंदप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे गपति ज्ञान सहकार तारणि तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निभा धम्म जो जनवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मना ममल ज्ञान पद देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। देव गुरु धर्म शास्त्र अर्क ध्रुव समो शरणित्यपन्नि जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरणित्यपन्नि जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरु संतान धर्मलाचार्य महाराज की जय। मीनल दीदी, अदिति दीदी, नमिता दीदी, पूनम दीदी, सभी लोगों से चेतांतरण। अपना विषय चल रहा भैया दीप्ति। दीप्ति का अर्थ अपन जानते हैं प्रकाश। प्रकाश आत्मा की अद्भुत शक्ति है भैया। आत्मा इसीलिए है कि वो प्रकाशी। प्रकाश को दो प्रकार से कहा जाता है भैया। प्रकाश का प्रकाशित करने की शक्ति दो प्रकार से है, एक स्वप्रकाश और एक परप्रकाश। क्योंकि प्रकाश हमेशा ऐसा ही होता है, जहाँ भी प्रकाश होता है वो प्रकाश स्वयं प्रकाश में परिणमित होता है, और जब वो प्रकाश रूप परिणमित होता है तो सारी दुनिया उसमें प्रकाशित होती है। स्वप्रकाश परप्रकाश, ये तो पर स्व कहने के भेद हैं। वास्तव में प्रकाश तो मात्र प्रकाश है। प्रकाश में स्व पर का भेद कहा जा रहा है, कहने में आ रहा है, दर्शाने में आ रहा है, जताने में आ रहा है। और आत्मा का ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशी है, इसमें कोई शल्य शंका वाली बात नहीं। लेकिन बिना स्व प्रकाश के पर का प्रकाश नहीं होता, ये सिद्धांत है। जब तक स्वयं प्रकाश प्रकट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं झलकेगा। जब तक स्वयं अंतर का प्रकाश प्रकट नहीं होगा तब तक बाहर रंच मात्र भी कुछ भी झलकने वाला नहीं। इसलिए आचार्यों ने स्वप्रकाश में शक्ति ज्ञान मात्र दीप्ति की अनंत महिमा कही हुई है। ये ज्ञान मात्र दीप्ति अपने स्व से स्व में परिणमित हो रही है। इस ज्ञान मात्र दीप्ति का स्वभाव है भैया कि स्व से स्व में परिणमित होना है। स्वयं से स्वयं का आचरण ज्ञान दीप्ति है भैया। जहाँ ज्ञानी साधक स्वयं से स्वयं में आचरण करता है वहाँ होती है दीप्ति भैया, प्रकाश। और प्रकाश किस रूप में उसके अनुभव में आता है, उस अनुभव के नाना प्रकार के नाम है भैया। जब स्व प्रकाश अंतर में घटता है तो वो किस अर्घ परिणति रूप, किस प्रकाश परिणति रूप, किस दीप्ति रूप अनुभव में आता है, उन दीप्तियों के अलग अलग नाम हैं।
अर्थात ये अनुभव की दशा के नाम है भैया। ज्ञान में जो अनुभूति है उस दशा का नाम है भैया। जिस समय ज्ञान में जो अनुभूति आई, जिस अवस्था में ज्ञान में जो अवस्था बनी, स्थिति बनी, जो अनुभूति का काल घटा, आचार्य तारण स्वामी ने उस अवस्था में उस प्रकाश को वह नाम दे दिया भाई। तो अपनी यहाँ वांछना के क्रम में, चर्चा क्रम में अपना सीधा सीधा भाव चल रहा भैया। क्या भाव चल रहा है? गम्य अगम्य दीप्ति। जहाँ अंतर आत्मा अपने प्रकाशवान स्वभाव रूप स्वयं में गमने में आ गया, तो उन्होंने गम्य अगम्य दीप्ति नाम दे दिया भाई। उन्हें अपनी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता गमने में आ गई, तो उन्होंने कह दिया गम्य अगम्य दीप्ति। ये गम्य अगम्य दीप्ति है। कहले क्यों है गम्य अगम्य दीप्ति? कहले समस्त इंद्रिय विषय कसाय पाप परिग्रह इनसे आज तक जो गमने में नहीं आया, मन वचन काया आदि संयोग से, कहना वो गमने में आ गया, वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव गमने में आ गया, तो कहने लगे ये आत्मदीप्ति का प्रकाश है, ज्ञान दीप्ति का प्रकाश। ये ऐसी दीप्ति है भैया। कहने लगे इंद्रियों से ना जानने में आने वाला वो जाननहार जानने में आ गया, गमने में आ गया। कहने लगे ये ही प्रकाश है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। इस प्रकार से भैया आचार्य श्रीमद् जयंतानंद स्वामी ने इन दीप्तियों की चर्चा करी है। तो अपन निरंतर भैया अभ्यास कर रहे हैं। अपन ने फिर इस बात को समझा है कि दीप्ति मतलब है अंतर की शक्ति का जागरण, अंतर की ज्योति का जलना। उजाले का ही नाम प्रकाश है। अंतर में जो ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश हुआ है, जिसमें वो आत्मा गमने में आ रहा है, उसका नाम ही प्रकाश है। पहली दीप्ति गम अगम दीप्ति। दूसरी दीप्ति है स्वयं ध्रुव दीप्ति भैया। जो गमने में आ रहा है वो ध्रुव है, ऐसा जानने में आया बस। अपने प्रकाश में नित्यता वर्ते, जो प्रकाश बरत रहा है वो शाश्वत है, ध्रुव है, अखंड है, नित्य है, शादी अनंत काल से अपने प्रकाश में रूप वाला ही है, और शादी अनंत काल तक अपने प्रकाश में रूप में ही रहेगा। उस प्रकाश में, उस प्रकाश की अनुभूति में तीन काल में कोई अंतर आने वाला नहीं है। स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं का ध्रुव प्रकाशमान स्वभाव है। गम्य अगम दीप्ति ये अलग विषय भैया। उस गम्य अगम्य के जो अगम्य गमने में आया है, उसकी ध्रुवता का बोध, ये अलग विषय है। तो एक ही आत्मा की अनुभूति, लेकिन दो अलग अलग अनुभूति हैं, दो अलग अलग प्रकाश के किरणें हैं। एक में अगम्य को पाया है और दूसरे में अगम्य की शक्ति को, शाश्वतता को बोध में लिया है। आगे बढ़ते हैं। हितकार रमण दीप्ति। आचार्य तारण स्वामी ज्ञान मार्ग के साधक थे भैया, और वो ज्ञानी जीवों को ज्ञान मार्ग की साधना ही बताते थे। उन्होंने जीवों को ज्ञान मार्ग स्पष्ट करा दिया। तो ज्ञान मार्ग स्पष्ट करने के कारण से उन्होंने ज्ञान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दशा, ज्ञान की निरावरणता को कहा है भैया। जैसे जैसे ज्ञान निरावरण होता है, जैसे जैसे ज्ञान से ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपम भाव है वो छट्टा है, और ज्ञान रूप प्रकाश में बढ़ता है भैया। ज्ञान प्रकाश में अंतर में बढ़ता रहता है, ज्ञान अंतर में वृद्धिगत होता रहता है। तो भैया ज्ञान की अवस्थाएं भी प्रति समय वृद्धिगत होती हैं, ज्ञान का प्रकाश भी प्रति समय वृद्धिगत होता है भैया। कैसा वृद्धिगत होता है भैया? कि अभी ध्रुव दीप्ति को जान रहे थे, अब कहने लगे भैया अब जान क्या रहे हो? हितकार रमण दीप्ति। कहले ये स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, अगम्य स्वभाव ही हितकारी है। ऐसे हितकारी स्वभाव में रमण करो, इसका नाम प्रकाश है। अनंत काल से भटकते हुए इस जीव ने अपने हित के लिए कुछ नहीं किया भाई, स्वहित में इसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया पर के लिए किया, जो भी किया पर्याय के लिए किया, जो भी किया पर पर्याय परिणमन के लिए किया। इसने अपने स्वहित में कुछ भी नहीं किया भाई। और जब तक इस जीव ने अपने स्वहित के लिए कुछ भी नहीं किया, जब तक इसके संसार का परिभ्रमण नहीं रुका भैया। गुरुदेव की बात इतनी सी भैया, इतनी सी बात है कि अपने हित को जान लिया है
तो उस हित में रमण करो, आचरण करने का नाम धर्म है। उस हितकारी सम्यक ज्ञान रूप आचरण करो, उस शुद्ध आत्मा के स्वानुभव रूप हितकारी भाव रूप अनुभव करो, क्योंकि उस अनुभूति का नाम ही भैया मोक्ष मार्ग है, प्रकाश है। हितकार रमण दीप्ति, हितकार रमण दीप्ति के बाद कहा था उन्होंने क्रांति रमण दीप्ति। कहने लगे भैया जायक भाव की क्रांति को उपलब्ध कर लो। सम्यक्त की क्रांति, आत्मा की अंतर क्रांति को जगा लो भाई। क्रांति मतलब बल, शुद्ध भाव, अंतर की ताकत, अंतर के पुरुषार्थ को जगा लो। कैसा पुरुषार्थ जगा ले कि आत्मा ज्ञायक भाव मैं है बस। ऐसा अंतर की शुद्ध भाव की क्रांति का, अंतर भाव की क्रांति का जागरण हो जाना, कमल भाव की क्रांति का, सम्यक्त के पुरुषार्थ का जाग जाना भैया। ये अंतर वीर का प्रकट हो जाना कि मैं स्वयं वो परमात्मा हूँ, ऐसी क्रांति का उदय भैया। क्रांति रमण दीप्ति। इसके आगे है सिद्ध शांति दीप्ति भैया। शीतलता शांति की मूर्त है मेरा प्रकाशवान आत्मा। ऐसा स्वभाव के निकट होकर जानना सिद्ध शांति दीप्ति है। और उस परम शांति और शीतलता में डूब जाना सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति भैया। उसके गहरे तल में उतर जाना, उसकी गहरी धारा में डूब जाना, इसका नाम है सिद्ध शांति दीप्ति भैया। आगे बढ़ते हुए आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान रे दीप्ति या ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र प्रकाश है। ज्ञान रमणता का मात्र प्रकाश है बस। मैं अभेद ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, मैं अभेद ज्ञान आनंद का पिंड, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान मात्र का अनुभव रह जाना कि भाई ज्ञान ही है बस। ज्ञान स्वभाव की आश्चर्यपूर्वक ज्ञान में रमणता होना, ज्ञान का ज्ञान में रमण होने लगना, ज्ञान का ज्ञान में सहकार होना, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होना, इसका नाम है ज्ञान रे दीप्ति। इसके आगे थी भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। देखो भैया ज्ञान में क्या तेज है, इतना तेज है कि ज्ञान प्रयोजनभूत शक्ति है। और उस प्रयोजनभूत ज्ञान में, उस प्रयोजनभूत ज्ञान स्वभाव में अनंत अर्क अर्थात करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश भैया इस आत्मा भरा हुआ है। दीप्तमान अनंत गुणों का प्रकाश 36 अर्क की परिणतियों में अपने ध्रुव ममल भाव का ज्ञान स्वभाव के रूप में, प्रकाशवान सत्ता के रूप में सहकार होने लगना भैया। इसका नाम है भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। जहाँ प्रयोजनभूत अर्क स्वभाव सारभूत शक्ति ही मात अपने रमणता में बरते, उसका नाम भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। इन दीप्तियों का हम पंचन कर चुके हैं भैया, इसलिए स्पीड में आगे चल रहे हैं। इसके बाद है स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। भैया देखो भेद प्रभेद का हो अंत, कहना सुनना हो बंद, और अंतर में जाने की हो बात, साधक को हो बोध कि भैया ये साधना का मार्ग स्वयं में रमणता का मार्ग है। ये सुनने सुनाने का मार्ग नहीं, ये कहने और बताने का मार्ग नहीं, ये भेद प्रभेद करने का मार्ग नहीं, ये उलझने या उलझाने का मार्ग नहीं। ये मार्ग तो भैया स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति भैया। सीधी बात है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। स्वयं रमणता ही अनिवार्य है, स्वयं रमणता ही आवश्यक कार्य है। ऐसे स्वभाव में रमण करना ही भैया स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति है। देखो भैया आत्मा स्वयं रमणी पदार्थ है, और ज्ञानी साधु जब ऐसे रमणता को धारण करता है, स्वयं में रमणता को धारण करता है, स्वयं स्वभाव की रमणता को धारण करता है, उसी को शुद्ध उपयोग की दशा कहते हैं भैया। इस शुद्ध उपयोग की दशा सब ज्ञानी साधुओं के अंतर में चलने वाली अंतर अनुभूतियाँ हैं, जिसमें वह निरंतर डूबता है। अगली है भैया रुचि प्रिय प्रिय कांति दीप्ति। भैया देखो आत्मरमणता में रत साधु जब और गहरे में जाना चाहता है या शयन आनंद करना चाहता है, तो उसे रमणता की ही रुचि, रमणता ही प्रिय और रमणता ही प्रकाशित दिखाई देती है। अर्थात रमणता का ही प्रकाश, रमणता का ही अंतर में उजेला, स्वयं आत्मा की रमणता का उजेला, अर्थात उसे वो राह ही दिखाई देती है जो
रमणता की है, रमणता का ही रास्ता दिखाई देता है, रमणता ही प्रिय लगती है, रमणता ही रुचि में आती है, पुरुषार्थ में रहती है भैया। जिसके ज्ञान में ऐसी रुचि, ऐसी प्रियता और ऐसी प्रकाश क्रांति है, अर्थात कांति है, अपने अंतरात्मा की कांति है, भगवान आत्मा वे दीप्ति, वो अंतर्दीप्ति को जानते हैं। जीवात्मा स्वयं स्वयं में रमण करे तो भैया सदुपयोग की दशा, और रुचि प्रिय कांति दीप्ति स्वयं में रुचि लगा के अपनी ही प्रिय आत्मा में स्वयं प्रकाश में अपनी ज्योति को अनुभव करे, स्वयं अपनी दीप्ति को अनुभव करे भैया, तो रुचि प्रिय कांति दीप्ति। ये देखो साधना बढ़ती जा रही है, साधक की ज्ञान की स्थिति बढ़ती जा रही है, साधक अपनी रुचि से, अपनी प्रियता से, अपनी अंतः कांति से अपने में निमग्न होता जा रहा है। सब भेद प्रभेद अज्ञान सारे माया जाल से, छल से ऊपर उठ के उसके अंतर की लीनता, उसके अंतर का भाव बहुत गहरा हो चुका है भैया। अब चलती ब्रिया है, इस संसार से चले गए, चलती ब्रिया है, कहने लगे अब और गहरे तल में भैया। जिस दीप्ति का वांछन अपन ने कल किया था वो दीप्ति थी कमल उत्पन्न कांति दीप्ति। भैया देखो आत्मा ज्ञायक था, ज्ञायक है और ज्ञायक रहे, ये कहना अलग बात है, लेकिन कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, वो कमल स्वभाव की लीनता का प्रकाश होना, उसकी कांति फैलना। जैसे अरिहंत भगवान घातिया कर्मों का नाश कर भैया अपने ही निरावरण वीतराग अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर स्वभाव में लीन विधेय होके अपने ध्रुव चैतन्य चतुष्टय स्वभाव की कांति में प्रकाशित हो रहा है, कमल भाव की कांति में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी जीव इन समस्त घातीय कर्मों की प्रकृति से मुक्त होके, ये समझ लो जैसे क्षीण मोह गुण स्थान में समस्त घातीय कर्मों की प्रकृतियों से मुक्त होके अपने भाव की, अपने शुद्ध भाव की अर्थात कमल ज्ञायक तत्व की कांति में प्रकाशित हो रहा है भैया। कमल उत्पन्न अर्थात ज्ञायक भाव की स्वानुभूति का उदय होना, उसकी कांति का प्रकाश होना भैया। देखो भैया ज्ञायक कहना अलग बात है, और ज्ञायक स्वभाव की कांति का उदय हो जाना, उसकी स्वानुभूति में रत हो रहना, उसकी स्वानुभूति में डूब जाना, मात्र उसका ही अपने ज्ञान ज्योति में प्रकाश रहना, उसकी कांति का उदय होना, ये बहुत अलग बात है। कल अपन इस दीप्ति को बहुत विस्तार से लिया था भैया कि कमल भाव ज्ञायक स्वभाव आत्मा की शाश्वत सत्ता है, और वह आत्मा में निरतिचार निरावरण रूप से बह रही हुई। कमल भाव ज्ञान भाव ये आत्मा की कमल में ज्ञायक सत्ता शाश्वत है, और ये शाश्वत सत्ता निरतिचार रूप से आत्मा में सर्वत्र बह रही है। लेकिन भैया जब ज्ञानी योगी साधक शुद्ध उपयोग में रमण करने वाला ज्ञानी योगी साधु जब इस संपूर्ण अवस्था को स्वानुभव में लेता है, स्वयं कमल भाव की कांति में प्रकाशित होता है, तब तारण स्वामी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं वो, कमल उत्पन्न कांति दीप्ति। यह आत्मा भैया कमल की तरह स्वयं स्वानुभव में उत्पन्न अपने ही प्रकाश ज्योति में जगमगा रहा है, अपनी कांति में प्रकाशित हो रहा है, और इसकी कांति को कोई फीका नहीं कर सकता। ये केवल कमल भाव की कांति, ये अपनी वीतराग रूप तत्व की कांति, इस कांति को कोई दबा नहीं सकता। संसार में जो प्रकाश है, कांति है, उस कांति को तो कोई भी आवरण दबा सकता है। आपके चेहरे पे जो चमक है उस पर कालिक पोत दो तो दब जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा जो केवल ज्ञान कमल की क्रांति है, जो वीतराग भाव की कांति है, उस कांति को कोई दबा नहीं सकता भैया, उस कांति को कोई आवृत नहीं कर सकता भैया। ऐसी कांति सहज बरतती है ज्ञानी के अंतर, आत्म स्वभाव की कांति। ज्ञान में कमल भाव में जो स्वानुभव रूप कांति उत्पन्न होती है, उस कांति को भैया कोई भी घातीय कर्म की प्रकृति बाधित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मोह को तो नाश करके आ गया। आप अंतर मुहूर्त में सारे घातीय कर्मों को विनाश करके और अरिहंत दशा को प्राप्त करेगा, कोई नहीं आवृत कर सकता। मोहों से बिल्कुल मुक्त, अज्ञान मोह का, दर्शन मोह चारित्र मोह का बिल्कुल नाश करके क्षीण मोह गुण स्थान में बैठा है और अपनी दिव्य कांति में प्रकाशित हो रहा है, बिना कोई आवरण के, बिना कोई बाधा के,
बिना कोई शल्य के, बिना कोई शंका के, बिना कोई आवरण के ये दिव्य कांति में प्रकाशित हो रहा है भैया। ऐसे ही तारण तरण देव का मार्ग है। अब अपन चलते हैं आज अपनी वांछना के क्रम में है भैया। रमण, देखो रमणता से प्रारंभ कर रहा है। कमल काय में रमणता करा रहा है भैया, कि रमणता तो हो ही रही है, काय में हो रही है, कि ज्ञायक भाव में, लेकिन तत्काल दीप्ति। तारण स्वामी मालूम क्या कह रहे हैं? अपने कमल स्वभाव में, ये देखो सीधे क्षीण गुण स्थान से सीधे केवली अरिहंत हो जाएंगे अभ्याली। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सीधे कमल स्वभाव में रमण करो तो तत्काल दीप्ति, तो तुरंत ही केवल ज्ञान की दीप्ति उत्पन्न होगी, रुकने वाली नहीं है भैया। क्या कह रहा है? कि वह ज्ञानी साधक बिना किसी भय, बिना किसी शल्य, बिना किसी शंका के समस्त घातीय कर्मों से, मोह के आवरण से मुक्त अपने ध्रुव स्वभाव में रमणता में तो रत है ही। अब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कह रहे हैं कमल रमण, कमल क्या कह रहे हैं? कमल अर्थात ज्ञायक स्वभाव में रमण करो तो कहना क्या होगा? तत्काल दीप्ति, तुरंत ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम अभी तुरंत ही केवल ज्ञान को प्राप्त होगे, तत्काल दीप्ति, तुरंत ही तुम्हें अपना पूर्ण निरावरण संपूर्ण लोक को आंवले की भांति झलकाने वाला, संपूर्ण लोक आलोक को आंवले की तरह झलकाने वाला तत्काल केवल ज्ञान भाव उत्पन्न होगा। क्या करें गुरु महाराज? कहना रमण कमल, अपने ज्ञान भाव कमल भाव में रमण करो। जो ज्ञायक भाव की सहज निर्मल परिणति तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुई है, जो ज्ञायक भाव का सहज स्वरूप तुम्हारे अंतर में झलका है, जो ज्ञान में मात्र कमल स्वभाव, मात्र कमल भाव में मैं आत्मा भैया, जो अपना ज्ञायक तत्व अपने को सहज जानने में आया है, कहले कमल रमण। ऐसे कमल भाव में, ऐसे ज्ञान भाव में रमण करो तो दीप्ति, तत्काल दीप्ति, तुरंत ही केवल ज्ञान की दीप्ति प्रकट होगी। अरे जानी क्यों बहाना बनाते हो? ये पुरुषार्थ की वो दशा है जहाँ साधक अपने आप को परम उत्कृष्ट पुरुषार्थ में स्वयं अपनी भावना से परम शुक्ल ध्यान में रत करता है और कहता है कि क्यों ज्ञानी पर पर्याय में क्यों कुछ मानते हो, ज्ञानी तुम पर पर्याय में क्यों कुछ देखते हो, ज्ञानी तुम पर पर्याय में कुछ विचार ही क्यों करते हो? तुम में तो वो सामर्थ्य है कि तत्काल अपने ज्ञान भाव में रमण करो और तुरंत ही केवल ज्ञान की दीप्ति को उपजाओ। इस तीन लोक में तुम्हारी केवल ज्ञान कला को ढकने वाला दुनिया में कोई सा अस्त्र नहीं है, कोई सा शस्त्र नहीं है, कोई सा कर्म नहीं है। तुम क्यों बहाने बनाते हो? परम शुक्ल ध्यान की निर्विकल्प अवस्था में स्वयं धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आरोहण करते हुए एक बार अपने से परम कमल भाव अर्थात ज्ञायक स्वभाव में डूबो और तत्काल दीप्ति, तुरंत ही केवल ज्ञान में स्वभाव को प्राप्त करो। ये जो दीप्ति है केवल ज्ञान में पूर्ण स्वभाव, ये अपना मेरा अपना रूप है, मैं अपनी शक्ति में हूँ। तारण स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं भैया। अब बिल्कुल अंतिम बेरा है, चलती विरिया है। चलती विरिया में तारण स्वामी तीन दीप्तियों की चर्चा बची बस। रमण कमल तत्काल दीप्ति, इसके बाद रमण कमल रमण दीप्ति, और कह रहा है भैया आप कुछ नहीं, समस्त शरीरी भगवान हो जाएंगे। सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, सहज उत्पन्न हो जाएगा वो अनंत चतुष्टय का भाव जिसको अनंत काल से जीव चाह रहा था, जिसके बिना संसार में भटक रहा था। भैया क्या कह रहा है भैया? आज तो उनकी बात है कि देर क्यों कर रहा है चेतनात्मा? जब जान रहे हो कि वो कमल ज्ञायक स्वभाव मेरा अपना है, तो रमण कमल क्या कह रहा है? जब जान रहे हो तो रमणता करो उस कमल भाव में। गुरु महाराज कमल भाव में रमणता करने से क्या होगा? कि तत्काल दीप्ति, कि तुरंत प्रकाश होगा केवल ज्ञान, क्या तुरंत केवल ज्ञान के लगे बिल्कुल। यहाँ भैया अपनी ध्रुवता में इतना पौरुष जाग गया है, अपनी ध्रुवता में इतना अंतर्बल जाग गया है, ज्ञानी साधु को अपनी श्रेणी आरोहण 12वें गुणस्थान में लीन ऐसी अपनी वीतराग दशा का वेदन हो रहा है, यथाख्यात चारित्र को अपने में अनुभव कर रहा है। वो खुद कह रहा है, अंतर ही अंतर में उसकी शक्ति स्वयं उसको संबोधन कर रही है कि रमण कमल अपने ज्ञान भाव में अर्थात अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करो, तत्काल दीप्ति और केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट करो। भैया देखो भैया, इस भूमिका में ये ज्ञानी साधक, श्रावक आवृत्ति की भूमिका में ये ज्ञानी साधक
क्या कर सकता है भैया, उस केवल ज्ञान स्वभाव को स्वानुभव में तत्काल प्रकट कर सकता है, आत्मदीप्ति को स्वानुभूति में उत्पन्न कर सकता है। लेकिन महावृत्ति साधु भैया केवल ज्ञान दशा को स्वानुभूति में प्रकट कर सकता है, तत्काल क्षण मात्र में। ये तो भैया सबके अपने अपने पुरुषार्थ की बात है, अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना पुरुषार्थ है भैया। जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो, तारण स्वामी तो पूर्णता की बात कर रहा है। उन्होंने पूरी कितनी हो गई दीप्ति, 11, 13 12वीं दीप्ति, आज कल 13 14वीं, हाँ 2 दीप्ति और हो जाएंगी। 12वीं दीप्ति का प्रसंग चल रहा है भैया। और कह रहे सब तो हो गया, कहने लगे गम अगम स्वभाव को गम लिया, स्वयं ध्रुव स्वभाव को जान लिया, हितकार स्वभाव में रमण कर लिया, हितकारी भाव में रमण भी कर लिया। कहने लगे अब आत्मा की क्रांति, शुद्ध भाव की प्रकटता भी हो गई, शीतलता और शांति को जान भी लिया, शीतलता और शांति के अनुभव शून्य स्वभाव में डूब भी लिए। कहने ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव की रमणता भी हो गई, प्रयोजन भूत अर्क स्वभाव प्रकाशमान स्वभाव दीप्ति में करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान स्वभाव अनुभव में भी आ गया। कहना क्या बचाओ, स्वयं रमण स्वभाव, स्वयं के स्वभाव में रमणता भी हो रही है। अब क्या है, कहना क्या शेष है, कहना रुचि प्रिय कांति दीप्ति, उस रमणता की रुचि भी है, प्रियता भी है और कांति भी है। तो कहना क्यों रुक रहे हो, कहना कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, कहना ज्ञायक स्वभाव का शुद्ध प्रकाश भी हो रहा है। ज्ञान स्वभाव ज्ञायक में आत्मा शुद्धता से उसकी कांति में प्रकाशित भी हो रही है। कहना फिर क्यों ठहरे हो संसार में, कहना गुरु महाराज क्या करें, कहना रमण कमल, अब इस कमल भाव में ध्रुवता से रमण करके तत्काल दीप्ति, कहना केवल ज्ञान का प्रगटा और आनंद में वीतराग महोत्सव मना। कल की तिथि में क्या बोलते हैं, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था और आज की तिथि में तुम केवल ज्ञान करके छुट्टी करो। अपने रमण कमल तत्काल दीप्ति, अपने कमल स्वभाव में रमण करके तत्काल अपनी केवल ज्ञान दीप्ति को उपजाओ बस। और संसार है काय के लिए, ये मनुष्य भाव मिला काय के लिए, ये संयोग, ये भगवान की वाणी, ये गुरु महाराज का उपदेश मिला काय के लिए है। कमल स्वभाव में रमण करो, रमणता व्यक्त करो कमल स्वभाव की, और दीप्ति का प्रकाश करो, केवल ज्ञान में दीप्ति उपजा। भैया तारण स्वामी का मार्ग अनोखा है, अद्भुत मार्ग के स्वामी है वो, और एक एक क्रम से साधना दी है भैया। ये समझ लो अरिहंत पदवी की साधना है। अरिहंत पदवी को एकदम स्पष्ट कर दिया उन्होंने, क्या भैया अरिहंत पदवी का साधक ज्ञानी साधु, अरिहंत पदवी में आरोहण करने वाला, श्रेणी आरोहण करने वाला वह ज्ञानी साधु अपने स्व बल से, स्व प्रसाद से अपने कमल भाव में रमण करता हुआ और तत्काल अपने केवल ज्ञान की दीप्ति को उपलब्ध कर लेता। अरिहंत में अपने स्वभाव का, जैसे अरिहंत देव विदेह हैं, वैसे इस शरीर से भिन्न विदेह अपने आप को समस्त आवरण भाव से रहित जानता भी है, एकदम केवल ज्ञान में दीप्ति का प्रकाश में अनुभव करता। वो ज्ञानी है भगवान आत्मा। संसार में रोने वाला, संसार के नाम पे सर पटकने वाला, संसार की भावधारा में ऊंचा नीचा होने वाला, संसार के परिणमन में उलझने वाला, वो ज्ञानी थोड़ी ना होता। ज्ञानी कौन होता है, ज्ञानी तो वो होता है जो अपने कमल भाव में रमे और तत्काल केवल ज्ञान की दीप्ति को उपजा ले, ज्ञानी तो वो होता है। और जब तक भैया ज्ञानी अपने भाव में नहीं रमता, जब तक उसको केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। भैया ज्ञानी तो वही है जो अपने में रम जाए, जो देर ना करे, इंतजार ना करे कि केवल ज्ञान कल होगा या परसों। इतना इंतजार किसके पास है, जो अपने कमल भाव में रमण करे और तत्काल केवल ज्ञान को ले आए, उसका नाम तो पुरुषार्थी, उसका नाम तो ज्ञानी, उसका नाम तो आत्मार्थी, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा। वही जो इंतजार करता रहे कल होनहार आएगी, परसों होनहार आएगी, नरसों स्वभाव में रमेंगे और फिर कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके लिए मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञानी वो है जो हर समय कमल भाव में रमने के लिए तैयार हो, रमण कमल, बस अपनी ज्ञान भाव की रमणता ना छोड़े, वो साधु। और भैया जो साधु ज्ञान भाव की रमणता नहीं छोड़ता, अर्थात ज्ञायक भाव की रमणता नहीं छोड़ता, तत्काल लिप्ति, उसे केवल ज्ञान में वीतराग तत्व का अनुभव तो नित्य होता ही है। वो नित्य अपनी केवल ज्ञान में पूर्ण सत्ता को अपने अंतर में अनुभव होता ही है भैया। और क्षण में घातीय कर्मों का नाश कर अपने केवल अरिहंत पद को प्रकट कर लेता है। ये देखो अंतर दशा है, और ये दशा अंतर ज्ञान की दशा है, और ये अंतर ज्ञान की दशा ये प्रेरणा दे रही है
कि जब वह योगी इतने अंतर बल और वीर को उछाल के क्षण में केवल ज्ञान उपजा लेता है, तत्काल केवल ज्ञान की दीप्ति को उपजा लेता है, तो फिर तुम क्यों आराम से संसार के मोह में सो रहे हो चेतनात्मा? तुम क्यों संसार से मोह कर रहे हो? तुम क्यों इन पर्याय भाव से मोह कर रहे हो? तुम क्यों इन परिणामन की धारा में एकत्र कर रहे हो? क्यों तुम इन पर परिणामों में रो रहे हो चेतनात्मा? तुम भी स्वयं में रमो और केवल ज्ञान की दीप्ति को प्रगटाओ। तुम्हें कौन सा प्रमाद है? तुम कौन सी आलस में डूबे हुए हो? तुम्हें क्यों नहीं इष्ट लग रहा अपना ये कमल स्वभाव? देखो, पहली क्लास से पढ़ाया था दानंद स्वामी ने, गम में गम दीप्ति से पढ़ाया था कि बेटा अपने अगम स्वभाव को गम लिया, तुमने कह दिया हाँ गम लिया, तो फिर उन्होंने कहा था स्वयं ध्रुव, अब ध्रुवता को गम। फिर एक एक क्लास से पास करवा तो वे लेके आए थे, लेकिन अब यहाँ वो लेके आ गए पूरी 12वीं क्लास में। बस 2 क्लास और बची, उसके बाद तो केवल ज्ञान पहुँच जाएगा। केवल ज्ञान नहीं, सॉरी, सिद्ध दशा उपज जाएगी। केवल ज्ञान तो यहीं आ रहा है। क्या कह रहा है चेतनात्मा? अब देखो, अब तो मुक्ति की बेरा है। अब समय कहाँ बचा कहने लगे संसार का? अब तो मुक्ति की बेरा है। अब तो अरिहंत पद में स्थित होने की बात है। अरिहंत स्वभाव में, अरिहंत पदवी में लीन रहेंगे और अरिहंत पदवी में अपनी अनंत चतुष्टय पद का भोग करेंगे, परमानंद का विलास करेंगे, छायक लब्धियों का विलास करेंगे, अनंत वीर में अपनी वीर्याचार की अवस्था का आनंद लेंगे भैया। छायक सम्यक रूप अपनी अंतर आत्मा का ध्यान धरना है भैया। अब तो अपने रस को पीना है। अरिहंत पदवी की बात है, बिल्कुल निराकुल आनंद, बिल्कुल निर्विकल्प आनंद। भैया क्या करें? रमण कमल, कमल स्वभाव में रमो, रमणता करो कमल भाव में। और भैया तत्काल दीप्ति, अपनी अनंत ज्ञान ज्योति में जो दीप्ति है, परम प्रकाश में जो दीप्ति है, उस दीप्ति को अपने में अनुभव करो। देखो भैया, स्वानुभूति ही मार्ग है मुक्ति का। स्वानुभूति ही मार्ग है मुक्ति का। और जब तक चेतनात्मा स्वानुभूति का प्रकाश नहीं होता, जब तक संसार जैसा का तैसा चलता है। और स्वानुभूति ऐसे नहीं होती। ज्ञानी स्वानुभूति को अपने पुरुषार्थ के बल पे उपजाता है भैया। रमण कमल स्वभाव में रमणता को अपने अंतर बल से उपजाता है। और जब अपने अंतर बल से कमल भाव में रमणता को उपजाता है, तो सहज प्रकाश होता है, अंतर केवल ज्ञान का प्रकाश, अंतर ध्रुवता का प्रकाश, अंतर ज्योति का प्रकाश। और चेतनात्मा जब तक ऐसा ध्रुव प्रकाश नहीं होगा, जब तक तुम्हारा संसार नहीं छूटेगा। संसार छूटेगा नहीं। जाग जाओ चेतनात्मा, अंतर भाव से जाग जाओ, चैतन्यता से जाग जाओ, ज्ञान की अंतर सहज निर्मल भाव से जाग जाओ। देखो, सारे संसारी जीव पर्याय के आश्रय से जीते हैं। और पर्याय के आश्रय से जीते हैं, कर्तव्य भोक्तत्व के आश्रय से जीते हैं, पुद्गल का अवलंबन लेके जीते हैं। तो उन्हें कभी भी अपना ध्रुव प्रकाश जो अभी बरत रहा है, वो केवल ज्ञान दीप्ति उनके नजरों में नहीं आती, कभी उनके अनुभव में उसकी हुंकार, उसकी ज्योति स्वरूप आत्मा की क्रांति नहीं आती। वो भैया वो कैसे जीते हैं भैया? मुर्दा की तरह जीते हैं। क्यों भैया? क्योंकि वो पर्याय संवेदना में रत रहते हैं। पर्याय संवेदना में उन्हें स्वभाव नहीं आता, उन्हें स्वभाव का प्रकाश जागृत नहीं होता, उजागर होकर नहीं आता उनकी नज़रों में स्वभाव भैया। और जिन जीवों के नज़रों में अपना स्वभाव उजागर होकर नहीं आता, जिन जीवों की दृष्टि में अपनी वीतरागता उजागर होकर नहीं आती, अपना केवल ज्ञान स्वभाव टिंकोत्कीर्ण वीतराग भाव जिनकी नज़रों में उजागर होकर नहीं आता, वो नजरें ही तो अंधी हैं, वही तो प्रकाश से रहे थे। वही तो अंधी नजरें हैं, जिन अंधी आंखों में इस संसार का अंधकार ही दिखाई देता है भैया। जिनकी ज्ञान ज्योति अंधी है, मतलब जिनकी ज्ञान की दिशा विपरीत है, उनको सारा भाव पर्याय का भाव दिखाई देता है। अंधे व्यक्ति को संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही भैया अज्ञानी मूढ़ दृष्टि को वस्तु का स्वभाव या भगवान की वाणी का प्रकाश, उज्ज्वल अनंत गुणों का प्रकाश, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता कुछ भी दिखाई नहीं देती भैया। लेकिन तारण स्वामी अनोखे संत हैं, उन्होंने गम में गम दीप्ति से शुरुआत करी। कहा आज तक जिसे नहीं गमा था, हे आत्मन उसे गम। और फिर आज तो वो सीधी बात कह रहा है भैया, रमण कमल, छोटी सी बात कह रहा है। देख बहुत बातें हो गई, बहुत समझ लिया तूने सब कुछ,
अब एक काम का, रमण कमल, जिस गायक भाव को तूने स्वानुभूति में लिया है, उस स्वानुभव में, उस कमल भाव में रमण कर और तत्काल दीप्ति, तुरंत केवल ज्ञान को उपजा। जब तत्काल केवल ज्ञान उपजेगा तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। भाई एक बात याद रखो भैया, मुक्त कराने वाला इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। इस संसार की यात्रा से छुड़ाने वाला इस तीन लोक में कोई दूसरा नहीं है। रमण कमल, रमणता ही उपादेय है अपने कमल भाव, गायक भाव की बस। क्योंकि इस ज्ञान भाव की निरंतर रमणता से, गायक भाव की निरंतराय रूप से रमणता से, अरे 2 घड़ी यदि कोई निष्ठा पूर्वक इस गायक भाव की रमणता को प्रकट कर ले तो तत्काल दीप्ति, तो तुरंत ही केवल ज्ञान की दीप्ति का उदय नियम से होता है। इतनी महिमा है भैया इस कमल भाव की रमणता की। भैया अपन इस कमल भाव की रमणता को छोड़ के संसार के प्रपंच में लगे रहें तो अपन ही मूर्ख हैं, कोई और दूसरा मूर्ख नहीं है भैया। यदि इस अचिंत दिव्य कमल भाव में अपनी वीतराग पद की रमणता को छोड़ के यदि अपन पर भाव में लगे रहें, पर पर्याय के घुंटाड़े में लगे रहें, पर पर्याय के उलझन में लगे रहें, तो मूर्खता का परिणमन अपना है। नहीं तो भैया वो दीप्ति तो जैसी है, स्व अवलंबन में, स्व आत्म अवलंबन में, स्व चतुष्टय के भाव में, स्व ज्ञान की वर्तना में, वह दीप्ति तो जैसी प्रकाश रूप है वैसी प्रकाशित हो रही है। उस दीप्ति में कोई अंतराय नहीं है, कोई अंतराय नहीं, कोई अंतराय नहीं भैया। ऐसा तारण स्वामी का मार्ग है भैया। इस मार्ग को जानने वाला भी कोई अद्भुत संत हो सकता है, इस मार्ग को अनुभव करने वाला भी कोई अद्भुत भैया ज्ञानी ही हो सकता है, जिसे ये बात का अंतर से एक बार बोध हो जाए कि भगवान कहीं उलझन में कोई सार नहीं, कहीं कुछ और विस्तार नहीं, सारा विस्तार भी इस गायक आत्मा का है और संपूर्ण सार भी ये कमल भाव, ज्ञान भाव है। इस ज्ञान भाव में रमणता करो और केवल ज्ञान स्वभाव के स्वानुभव में लीन हो जाओ, बस पूर्ण केवल ज्ञान की दीप्ति में खो जाओ तत्काल, तुरंत ही भैया। देर नहीं होना चाहिए, अनंत काल होगा देर करते हुए तो। अपने आत्मा का परिचय करने में देर हुई, वो काम जो तत्क्षण तुरंत करना चाहिए था, वो आत्मरमणता जो एक बार में स्वीकार करते ही करनी चाहिए थी, वो आत्मरमणता करने में इतना समय बिता दिया भैया। अर्थात उस आत्मरमणता को करने में इतनी देरी कर दी, उस आत्मरमणता को किए बिना इतना समय निकाल दिया, इसकी सहायता संसार में भटक भुगत रहा है चेतनात्मा। जो काम तुरंत करना चाहिए था वो काम करने में इतना सारा समय निकाल दिया। लेकिन अब तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, जो काम तुम्हें तुरंत करना था उसको तुमने इतने समय तक नहीं किया, इसका फल भुगत रहा आज तुम संसार में। तो तारण स्वामी क्या करें, कहने लगे जो नहीं कर पाए वो आज कर डालो। क्या कर डालें, कहने रमण कमल, बिना रुके रमण सुरता कर लो अपने कमल भाव में। कहने गुरु महाराज क्यों, क्या तत्काल दीप्ति, वो अनंत केवल ज्ञान में दीप्ति तुम्हारे अंतर जगमगा जाएगी, अरिहंत पदवी के स्वामी हो जाओगे। और स्वयं में जैसे अरिहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय का वेदन कर रहे हैं, वैसा वेदन अब भी हाली होने लगेगा। आवरण रहित आत्मा, निरावरण परमात्मा भैया। ऐसे कमल भाव की शक्ति आत्मा में सदैव सर्वदा शाश्वत रूप से स्थिरता से अभी विद्यमान है, और इस शक्ति को हटाने वाला जगत में कोई है नहीं। इस शक्ति का नाश करने वाला इस तीन लोक में कोई नहीं है भैया। इसलिए भैया तारण तरण देव की इस प्रेरणा को, गुरु महाराज के इस उपदेश को स्वीकार करके भैया अपन अपनी भाव स्थिति को संभालें। भाव स्थिति का मतलब अपन अपनी दिशा अपने ज्ञान रमणता की ओर लेके जाए। और गुरु महाराज कमल भाव, गायक भाव में रमणता की बात कर रहे हैं। गायक भाव की रमणता में, गायक भाव जहाँ स्वानुभव में आ रहा है, उस रमणता में यदि अपन अपनी दृष्टि लेके जाएं तो गुरुदेव कहना भैया केवल ज्ञान तो तुम्हारा अपना स्वभाव है, तत्काल प्रकट होगा, तुरंत उपजेगा। दूसरे की चीज हो तो देर लगती, कह रहा है तुम्हारा ममल स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में शक्ति प्रकाशित हो रही है, तुम्हारा अनंत चतुष्टय का भाव तुम में प्रकाशित हो रहा है, क्या तुम्हारा अनंत चतुष्टय का भाव तुम में निवास कर रहा है। क्या दूसरे का होता तो देर लगती, लेकिन तुम्हारा अपना है, जब चाहोगे जब जगमगा जाएगा, जैसा चाहोगे तब वैसा जगमगा जाएगा। या ऐसी अंतर शक्ति है यहाँ तो। जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी है,
जो समस्त भेद प्रभेद से ऊपर उड़ गए हैं, जिन्हें किसी के पक्षाधार, किसी का कोई महत्व नहीं है, एक त्रिकाली मात का महत्व है, जो अपनी बुद्धि और संस्कारों से पार उतर गए हैं भैया, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में रमणता है तो कमल भाव की बस। बाकी सब संयोग कचरा कूड़ा है, सब निमित्त कचरा कूड़ा है, कोई किसी कार्य का नहीं है। रमण कमल, मात कमल स्वभाव में रमणता करो और अपनी केवल ज्ञान दीप्ति को उपजा लो तत्काल, वो भी देर मत करना, तुरंत प्रकट होगी वो दीप्ति। केवल ज्ञान की कला तुरंत तुम्हारे अंतर हृदय में विहसता हुआ, हर्षित आनंदित होता हुआ तुम्हारा केवल ज्ञान कमल स्वभाव तुरंत ही उपजेगा, तुरंत ही। तुम कमल भाव में रमणता तो करो। ऐसी प्रेरणा, ऐसा आनंद स्रोत, ऐसी अंतर्दीप्ति, ऐसा स्वचतुष्टय का प्रकाश, ऐसा शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ऐसा स्वयं तत्व भगवान आत्मा अपने अंतर्भाव में ही विलस रहा है। ऐसे अंतर्भाव में लीन अपने परम ज्ञान में, अपने दिव्य वीतराग पद की अपने को प्रेरणा आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी दे रहे हैं भाई। ओ भैया, ये प्रेरणा से, इस प्रेरणा को पाके, इस अनंत बल, इस अनंत वीर को जान के भैया अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, अपन अंतरोन्मुख दृष्टि को ही सर्वश्रेष्ठ करें और सारी दुनिया में आग लगा दें भैया, पूरे कर्मों में आग लगा दें, एक क्षण में नाश कर दें पूरे घातीय कर्मों का। देखो भैया, गुरु के वचन से इसीलिए है कि तुम्हारे अंतर का सोया हुआ प्रसाद जागे। गुरु की वाणी इसलिए है कि तुम्हारे अंतर की सोई हुई शक्ति, तुम्हारे अंतर की सोई हुई चेतना उठे और एक जम से अंतर से हुंकार अंतरात्मा का भाव प्रकट हो, जो मौन भाव ऐसा शून्य हो कि भगवान कमल भाव की रमणता की वो लहर सर्वांग ज्योति में प्रकाशित होती दिखे। और अब भी इसी पल अनुभव हो जाए कि देखो केवल ज्ञान में ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म सिद्ध स्वरूप जैसा, जैसे अरिहंत भगवान अपने परम प्रकाश में लीन है, देखो वैसा ही सर्वांग ज्योति स्वरूप ये निज अंतर कमल भाव में आत्मा सहज बरत रहा है, सहज ऑटोमेटिकली अपने में सर्वांग प्रकाश ज्योति स्वरूप ये आत्मा ज्यों का त्यों विलास कर रहा है, बिना रुके निरावरण रूप से भैया। ऐसी निरावरण अंतर शक्ति, ऐसा निरावरण अंतर्भाव, ऐसी निरावरण अंतर ज्योति जब अंतर आत्मा के अंतर में विलसती है, जब अंतर आत्मा में, जब ऐसी ज्ञान में शक्ति का बोध होता है, जब अंतरात्मा में ऐसी ज्योतिर्मय आत्मशक्ति का बोध होता है, तब भगवान आत्मा ये जीव अपने परम निरंजन भाव को प्राप्त करके केवल ज्ञान को तत्काल उपजा के भैया इस संसार का अंत कर देता है। बस इतनी सी तो बात है। बस कमल भाव में रमण करो और तत्काल आत्मदीप्ति को प्रकाशित करो, खत्म। आत्मदीप्ति जगी, केवल ज्ञान दीप्ति जगी और जीव का संसार खत्म। देखो भैया, मोहिनी कर्म है जब तक संसार है, और मोहिनी कर्म मिटा संसार मिट गया। अब कोई संसरण की बात नहीं है। अब जो कुछ बचा परिणमन बचा है। संसार में जितनी प्रकृतियाँ बची हैं सब परिणमन की धारा भैया, धीरे 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 करके परिणमन की धारा 2-3 भाव में, 4 भाव में बीतेगी और नष्ट हो जाएगी। लेकिन मूल तत्व, मूल वेदन युक्त शक्ति, मूल प्रकाश पुंज तो अपना वो कमल भाव का सहकार, उस कमल भाव की रमणता है जिसके जड़ से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी के ज्ञान में प्रकाश होता है, इतना तो अपन जानते हैं। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में प्रकाश होता है अपनी कमल भाव की रमणता का, इतना और जाने बस। और किसी की अपेक्षा मिट जाए, और कुछ की इच्छा मिट जाए, और कहीं का कोई भी समन्वय ना रहे, एक समीचीन ज्ञान में हितकारी ज्ञान का समन्वय उत्पन्न हो और ज्ञान का समन्वय अंदर बने और ज्ञान समन्वय बनाए अपने कमल भाव की रमणता से। भैया अपन ऐसे कमल भाव की रमणता से, अंतर संयोग से, अंतर ज्योति से अपने ध्रुव में रमणता का संयोग बनाए और मुक्त भाव में, केवल ज्ञान में तत्काल रमण करते हुए अपने ध्रुव वीतराग पद को पाएं। भैया ऐसी मंगल प्रेरणा है आचार्य तारण स्वामी की इन दीप्तियों में। अंतिम दीप्तियों का प्रसंग है, अंतिम दीप्ति का भाव चल रहा भैया। 3 अंतिम दीप्तियाँ हैं, जिसमें से पहली दीप्ति है रमण कमल तत्काल दीप्ति। कमल स्वभाव में, कमल भाव में रमते ही तत्काल केवल ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होगी भैया। कल आपको श्रवण करने मिलेगी भैया रमण कमल रमण दीप्ति।
बस काय में रमण भैया? कमल भाव में रमण और केवल दीप्ति में रमण। बस अभी तत्काल प्रकट हो जाएगा कह रहे थे, अब प्रकट हो जाए, अब वो केवल ज्ञान भाव में रमणता होने लगी। और अंत में कहेंगे भैया सहकार रमण, सहकारता रमणता सहजोपनित दीप्ति। भैया अब कुछ नहीं बचा, कह लगे सहकार हो रहा है, रमणता हो रही है, कह लगे कहाँ? सहजोपनित, जो सहज प्रकट हुआ था केवल ज्ञान में पूर्ण प्रकाश, उस सिद्ध स्वरूप में रमणता हो रही। यहाँ आके पूरा 14 दीप्तियों का प्रसंग पूर्ण हो जाएगा भैया। ज्ञानी ज्ञान में इस संसार भाव से पूर्ण मुक्त हो जाएगा और 14 गुण स्थानों से पार अपने शाश्वत सिद्ध पद में सादी अनंत काल के लिए, सादी अनंत काल तक अपने सिद्धत्व का अतीन्द्रिय ज्ञान रस का बोध अनुभव करते हुए इस चतुर्गति संसार की परिभ्रमणा से क्षण मात्र में छूट जाएगा। क्षण मात्र में छूटने का मार्ग देने वाला ये ग्रंथ भैया, ये गुरु महाराज की दीप्तियों का भाव समस्त ज्ञानियों के अंतर में आत्मानुभूति का भाव प्रकट करे। सभी जीव इस दीप्ति को जान के अपने केवल ज्ञान दीप्ति के प्रकाश को सुलभता से प्रकट करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय।